नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 9 मई से 15 मई तक में कैसा रहेगा। वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न यानी कि आपका लग्न सेकंड 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वृषभ लग्न यानी कि ताकत का लग्न। यह आजाद भारत का लग्न भी है। जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय जो लग्न चल रहा था आकाश में, तो वृषभ लग्न था। तो ये भारत की कुंडली के हिसाब से भी ट्रांजिशन को देखने और समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं वृषभ लग्न यानी कि लग्नेश जो है वो आपके शुक्र है। शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में आए हुए हैं। शुक्र का फर्स्ट हाउस में आना यानी कि कृतिका नक्षत्र से आते आते रोहिणी नक्षत्र में आना, यानी कि जो आप इतना मेहनत और काम अभी आप कर रहे थे, क्योंकि लग्नेश जो थे वो 12वें से यहाँ पे आए हैं और वो 4 मई को आए हैं और 29 मई तक, तो वो 4 डिग्री से 13 डिग्री तक में उनका मूवमेंट रहेगा। तो वो आपके लिए कृतिका नक्षत्र में आना यानी कि जो मेहनत आप कर रहे थे उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे थे। जो रिजल्ट्स आपको पहले जब वो 12th हाउस में थे तब आप उस समय एकदम आनंदमय जीवन बिता रहे थे और अचानक से आपको जो है वो एक एफर्ट्स डालने के लिए आपको करा गया, क्योंकि वो सूर्य के लग्न में आ गए। कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का लग्न है और सूर्य अब से 12th हाउस में, हालांकि मूल त्रिकोण राशि में है। और वृषभ लग्न जो है सेकंड, वो भी मूल त्रिकोण राशि है चंद्रमा की। तो वहां पे आने के कारण अब आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी पड़ी। साथ के साथ में आप देखेंगे तो शुक्र जो है वो आपके लग्न में आने के कारण आपको अब कुछ चीजों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो लेके आएगा यहाँ पे इन 7 दिनों के अंदर में। क्योंकि अभी जो व्यवहार चल रहा था वो आपका राजसिक चल रहा था, वो सात्विकता की तरफ आएगा। तो ये नक्षत्र जो है कृतिका नक्षत्र जो है वो काम का नक्षत्र है, धर्म अर्थ काम का नक्षत्र, यानी कि इस समय आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। कृतिका नक्षत्र जो है भगवान कार्तिकेय से भी रिलेटेड है, यानी कि मंगल से भी रिलेटेड है। और इस समय ये भी माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय को बचाने के लिए इस नक्षत्र में 7 देवियों को प्रकट किया था जो कि ध्यान रखे, यानी कि बच्चों से या बेबी सिटिंग से रिलेटेड भी ये नक्षत्र है। सेल्फलेस ड्यूटी के बारे में अभी जो है वो शुक्र है। तो लग्नेश जो है वो आपको सेल्फलेस, किसी भी अपनी स्वार्थ के बिना कार्य करने के लिए आपको अग्रसर करेगा, आपके व्यक्तित्व में वो चीज लेके आएगा। साथ के साथ में किसी भी तरीके से, क्योंकि राहु जो है वहां पे बैठे हुए, राहु रोहिणी नक्षत्र में है, तो रोहिणी नक्षत्र में होने के कारण क्या है कि एक अपने आप में अग्रिमता की तरफ लेके जाता है। रोहिणी नक्षत्र सारे नक्षत्रों में चंद्रमा का प्रिय है, तो वो आपको अपने आप लेके जाएगा कि मुझे इस काम को लेना है, एग्जीक्यूट लेना है। और रोहिणी नक्षत्र जो है वो अपने आप में मोक्ष का नक्षत्र है, मतलब सारे कामों को छोड़ के इस काम को लिया जाए पहले। तो अपने बारे में सोचने के बारे में आपको अभी विचार आएगा, इस समय आपको आएगा कि सब चीजों को छोड़ के सिर्फ अपने बारे में इस बार विचार किया जाए। वो ये 7 दिन आपके लिए रहने वाले हैं। बुध भी जो है वो भी रोहिणी नक्षत्र में है और बुध रोहिणी नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा के नक्षत्र में है। हालांकि चंद्रमा और बुध की आपस में बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है, तो वहां पे आपको अपनी बुद्धि के अंदर में ध्यान देना होगा, कोई थॉट प्रोसेस में ध्यान देना होगा, विचारों के अंदर में ध्यान देना होगा, क्योंकि बुध इस समय आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस की तरफ लेके जाते हैं। चंद्रमा मन है और बुद्धि जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो इस समय बुध और राहु के कारण आपको जो काम कर रहे हैं उसके अंदर में ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आपको कोई दबा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, फिर भी विचारों के अंदर में इस तरह का रहेगा कि चंद्रमा और बुद्धि दोनों वहां पे लग्न में बैठे रहेंगे, तो वो विशेष करके ध्यान है। हालांकि चंद्रमा जो है वो मूल त्रिकोण राशि के अंदर में रहेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए आना शुरू हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चंद्रमा इस समय अमावस से निकल रहे हैं, अमावस होने के बाद में वो वहां पे वृषभ राशि के अंदर जाएंगे, तो उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, तो मन थोड़ा सा बेचैन रहने के समय का ये चांसेस बनाता है। इस समय सूर्य रुद्र अभिषेक करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ में मंगल सेकंड हाउस में, घर में, यानी कि परिवार के अंदर में, तो मंगल सेकंड हाउस में आप देखेंगे तो मिथुन राशि के अंदर में, तो मिथुन राशि के अंदर में मंगल जो है वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। एक तो बुध की राशि है, मित्रता नहीं है, ऊपर से कुछ लैंग्वेज या कुछ खराब अभद्रता या भाषा के अंदर में अभद्रता आपके यहाँ पे आ सकती है। साथ के साथ में चौथी दृष्टि जो है वो आपके
संतान की तरफ से, नई क्रिएटिविटी की तरफ से, वो भी आपको देखना होगा। तो क्रिएटिविटी के जो लॉर्ड हैं 6th हाउस वाले, वो आपके लग्न में है, वो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड इस समय कर रहे हैं, तो वो आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत है। तो रुद्रा अभिषेक और शिव परिवार का अभिषेक करने से इस समय आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि शिव परिवार के अंदर में गजानन जी भी हैं, शुक्र के कारण माता पार्वती और राहु का, तो वो आपको बेनिफिट लेके इस समय आ सकता है। वो उपाय आपको करने से बेनिफिट इस समय दे सकता है। ये 9 से 15 मई तक का हम लोग इसको सुकून से देखते हैं, तो इस तरह का चार्ट रहेगा। सूर्य जो है उनका रोल अब देखते हैं, सूर्य क्या करने वाले हैं। सूर्य जो है वो 12th हाउस में है। 12th हाउस जो है सर्जरी से रिलेटेड है। सूर्य जो है वो अपने आप में सर्जरी से रिलेटेड होता है। डॉक्टर्स की कुंडली में इस तरह का देखा तो सूर्य का रोल जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फील होगा हमको। तो कोशिश करेगा सूर्य की उपासना करें, तो हॉस्पिटल या आइसोलेशन जैसी पोजीशन पे नहीं जाना पड़े। मूल त्रिकोण में है तो यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा रहता है, ज्यादा हो सकता है तो बेडरूम वगैरह की तरफ में ही आइसोलेशन का प्रोसेस इस समय देखा जाएगा। हालांकि ये आपको सक्सेस देगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 12th हाउस में है, तो वो उसकी उपासना करने से, आपको रेमेडी करने से बेनिफिट इसमें मिलेगा। सूर्य जो है वो कृतिका नक्षत्र में, तो काम करने से आपको मिलेगा। और ये अपने आप में राक्षस नक्षत्र में है, मतलब देवगण होता है, राक्षस गण होता है, तो यहाँ पे आपको एफर्ट्स डालेंगे तो सक्सेस मिलेगी, ऐसा देखने को मिलता है। और ये आप अपने आप में आपको बेनिफिट देगा। गुरु जो है वो आप देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में है। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में कर्म स्थान में है। सलाह करिएगा किसी से, तो कंसल्टेंसी करिएगा, वो आपको बेनिफिट रहेगा। अपने से सीनियर लोगों से कंसल्टेंसी करने में आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में सक्सेस मिलेगी। साथ के साथ में उसकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर भी है, तो वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मंगल जो है वो आपके लिए 12th हाउस का स्वामी है और 7th हाउस का है, तो अपनी पार्टनरशिप का भी इस समय ध्यान देने की आपको जरूरत है। ओवरऑल शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लग्नेश लग्न में है, तो ये आपको सपोर्ट अवश्य करेंगे। और मंगल की 1 2 3 4 5 6 7 8 शनि के ऊपर दृष्टि है, मतलब मंगल जो है वो शनि के ऊपर में उनकी दृष्टि है, तो शत्रु के ऊपर में दृष्टि, तो वहां से आपको कोई लंबी ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, वो आपको लेके आ सकता है। शनि जो है 9th हाउस में रहने पर थोड़ी सी धर्म के प्रति, भाग्य के प्रति थोड़ा भाग्य जो है वो कम लेके आता है, थोड़ा सा भाग्य को इस ढीलापन लेके आता है। हालांकि शनि जो है अभी वक्री होने वाले हैं 23 मई को, तो वो एक बहुत अच्छा उस समय रिजल्ट आएंगे, तो आपका जो भाग्य है उस समय उसको वो आगे बढ़ाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि को देखिए 1 2 3 आपके लाभ स्थान पे, लाभ के अंदर में थोड़ी सी कमी होगी। अगर आप ज्यादा चाह रहे होंगे तो उस समय आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि लाभ को शनि कम कर रहे हैं। साथ के साथ में राहु जो है वो किसी भी तरह से लाभ लेने का इस समय प्रयास करेंगे। सप्तम दृष्टि जो है छोटे भाई बहनों के छोटे भाई बहनों के पास में है सप्तम दृष्टि, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ के साथ में 4th हाउस यानी कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की तरफ, तो मदर की हेल्थ का आपको इस समय ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनि जो है श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए, श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए वहां पे वो अर्थ कोण के अंदर में है, तो अर्थ में माता की तरफ में, और चंद्रमा जो है अमावस्या की तरफ है, तो माता का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा की इंटेंसिटी इस समय कम है। आगे और इसमें देखते हैं कि केतु के बारे में बात करते तो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि अर्थ का नक्षत्र है, तो आपको अर्थ के अंदर में जो है स्पाउस से रिलेटेड वहां पे आपको ये बेनिफिट करवा सकते हैं। अचानक कोई लाभ जो है ये केतु आपको 7th हाउस में करवा सकते हैं। कुछ अचानक से आपको पैसों का बेनिफिट इस समय ये इमीडिएटली दे देंगे। मंगल भी जो है वो धन भाव में है, मतलब तो वहां से भी धन मिलने के अपने आप में चांसेस बनाता है। कम्युनिकेशन से या बातचीत करने से या फिर किसी चीज लिखने से अगर आप कहें, तो उससे आपको ये इमीडिएटली बेनिफिट करवा सकता है। रुद्र के नक्षत्र में है तो अचानक से लाभ होने का फायदा आपको मिलता है। सोने में स्पाउस को अगर आप देखेंगे तो रात को सोने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि स्लीपिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि केतु वहां बैठे हैं, साथ में मंगल भी जो है वो घर के अंदर में बैठे हैं, तो सोने में दिक्कत आ सकती है। रात को नींद में आपको इस समय से परेशानी देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल 8 ग्रहों का रहेगा 9 मई से 15 मई। अब इसमें देखते हैं चंद्रमा क्या करते हैं। चंद्रमा मीन राशि के अंदर में रहेंगे।
मीन राशि में यानी कि लाभ स्थान में रेवती नक्षत्र में रहेंगे, किसी भी काम के प्रति आपको सात्विकता व्यवहार आएगा, उसको काम करने में लाभ मिलेगा इस समय, और धर्म के प्रति आपकी रुझान इस समय बढ़ेगा। अश्विनी नक्षत्र में मेष में जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र और चंद्रमा का जाना यानी कि हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर काम है तो उसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र अपने आप में फिजिशियन है देवताओं के, तो वो आपको बेनिफिट इस समय करवाएंगे। अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई दवाई वगैरह लेनी हो तो इस समय आपको ये बेनिफिट कर सकता है। डॉक्टर से कंसल्ट करना हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सिचुएशन भी अभी कोरोना जैसा चल रहा है। तो चंद्र और सूर्य का अपने आप में देखें तो मेडिकल से रिलेटेड काम काज इसमें चलेगा। और चंद्रमा जो है वीक इंटेंसिटी पे है, मतलब उनकी रेज उतनी ज्यादा बड़ी हुई नहीं है, अमावस की तरफ में है। भरणी नक्षत्र में हम अमावस की तरफ जाएंगे तो उस समय आपको ध्यान देने की जरूरत में है। मेष में ही रहेंगे, 12th हाउस में भरणी नक्षत्र यानी कि अपने आप में यमराज का नक्षत्र है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। साथ के साथ में वहां पे अपनी हेल्थ के रिलेटेड चंद्रमा के उपाय करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। चंद्रमा जो है वो सेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारे नाक से खुशबू वगैरह जो रहती है उसको भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। अगर कोई हमारे पास में आता है कि चंद्रमा मतलब सेंसेस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग चंद्रमा का उपाय देने से वो चीज ठीक होती है, क्योंकि खुशबू और जितना भी अच्छा है वो चंद्रमा से समझ में आती है। उसके बाद में चंद्रमा जो है सेकंड हाउस में आएंगे, यहाँ पे वृषभ राशि के अंदर में आएंगे। ये बहुत अच्छा समय है, मूल त्रिकोण राशि में अपने आएंगे, आपको वो बेनिफिट देंगे यहाँ पे। साथ ही साथ में अपने आप में पुष्कल नवांश में भी आएंगे, तो मतलब कोई भी चीज जो है वो आप उसको शुरू कर सकते हैं। एक्सॉल्टेड हो चंद्रमा इस समय पोजीशन पे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। लग्नेश के साथ में है तो शुक्र चंद्रमा की युक्ति है अपने आप में लग्न में, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेल चार्ट है तो आपको वाइफ की तरफ से सपोर्ट मिलेगा इस समय, ये आप इस समय देखने को मिल रहा है। वृषभ में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, द्वितीया तिथि रहेगी 13 तारीख को, उस समय भी चंद्रमा आपको सपोर्ट करते हुए रहेंगे। चीजों को थोड़ा सा छोड़ के काम को आप करेंगे, और इस समय मेडिटेशन करते हैं तो बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। मतलब इस सप्ताह भर में अगर आप मेडिटेशन पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे द्वितीय तिथि में, तो आपके लग्न के ऊपर में रहेंगे, तो वृषभ राशि में रहने के कारण सूर्य मूल त्रिकोण राशि में है, चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि में है, लग्नेश आपका सेकंड में है, तो ये आपके लिए अक्षय तृतीया के अंदर में बहुत अच्छा समय लेके आना है। कोई नई चीज आप शुरू करना चाहते हैं तो वो बहुत इजीली आप इस समय अपना बना सकते हैं, और बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस समय कर सकते हैं। सूर्य आपको प्लानिंग करने में इजी रहेगा, मंगल आपको उसके लिए धन का अर्जन करने में सपोर्ट करेगा, और शुक्र जो है आपको लग्नेश जो है वो आपको उसके लिए एग्जीक्यूशन में लेके जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है कार्मिक कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मृगशिरा नक्षत्र में मिथुन की राशि में जाएंगे चंद्रमा, उस समय मंगल चंद्रमा के आपस में मित्रता नहीं है, बुध की नहीं है, तो उस समय थोड़ी सी हेल्थ के रिलेटेड आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ के साथ में तामसिक व्यवहार है, तो कोई गलत चीज खाइएगा नहीं, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। राहु भी लग्न में है और गलत चीजों का ध्यान रखिएगा। 15 तारीख को सूर्य की पोजीशन भी चेंज होने वाली है, सूर्य भी जो है वो लग्न में आ जाएंगे। थोड़ा ईगोइस्टिक नहीं हो गया, सलाह करके काम करिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओवरऑल अभी हम लोग देखते हैं ये सारा पोजीशन जो ग्रह किस तरह से आपस में काम करेंगे। अब हम लोग देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, विचारों पर ध्यान दीजिएगा बस बुध के कारण, बाकी आपकी हेल्थ को कुछ चिंता की वैसे विशेष बात नहीं है, तो उसको आप सस्टेन कर पाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड आप बात करी जाए तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ाई में मेहनत लगेगी, क्योंकि 4th हाउस का स्वामी जो है अपने से वो 12वें स्थान गया हुआ है, तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको ध्यान देना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन या उसका हायर स्टडीज कर रहे हैं तो वो स्लो चलेगी, क्योंकि शनि वहां पे बैठे हुए हैं। मैरिड के बारे में, शादी के बारे में सोचेंगे तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। केतु स्वयं बैठे हुए हैं, बुध की भी दृष्टि है, राहु और सेकंड हाउस में, तो आपको वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत पड़ेगी। शादी अगर वैवाहिक जीवन के अंदर में आप अपना देख रहे हैं, पार्टनरशिप में देख रहे हैं, और प्रेम के बारे में देखें तो विचारों में पॉजिटिविटी लेके आएंगे तो समय अच्छा रहेगा, अदरवाइज ये नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं तो विवाह जो है वो अभी उसके चांसेस इतने अच्छे नहीं अभी दिख रहे हैं। ये ट्रांजिशन पे बात हो रही है, आपकी कुंडली भी आप चेक करिएगा।
घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीदने के लिए ये समय जो है वो अच्छा है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि है पंचम स्थान में, और बेचने पर व्यय भी कर सकते हैं तो उसमें आपको लाभ स्थान हो सकता है, बेनिफिट आपको वो करा सकता है। बेचने पर भी फायदा है, और अगर आप खरीद रहे हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी लग्न में आए हुए हैं और सूर्य भी उसको सपोर्ट करेंगे। कोई दूर जगह पे आप लेना चाहें अपने घर से तो वहां आपको ज्यादा बेनिफिट होगा घर खरीदने से। बिजनेस के अंदर में अगर आप बात करें तो बिजनेस में आपको बेनिफिट जो है वो थोड़ा सा कम होगा। गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो वहां आप वो देखिएगा, सलाह करके काम करेंगे तो 10वें स्थान में गुरु हैं, वो आपको बेनिफिट देंगे। चंद्रमा का जब मूवमेंट रहेगा 8-9 तारीख को तो वो आपको फायदा देके जाएगा। पार्टनरशिप से अगर कुछ काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान देने का पड़ेगा, क्योंकि आपके पंचम स्थान का स्वामी जो है वो लग्न पे आया हुआ है, वहां आपको पॉजिटिविटी रहेंगे तो पंचम स्थान में आप बिजनेस में फायदा उठा सकते हैं। लॉस के चांसेस अभी आपके कम है, क्योंकि आपके 8वें स्थान का जो स्वामी है वो कर्मेश में आ गया, तो लॉस उतना नहीं होगा। सूर्य जो है वो वहां पे वो खर्चा करवा सकते हैं, तो वो आप सूर्य की उपासना करते हैं तो लॉस होने से अपने आप को बचा पाएंगे। ओवरऑल जो रहेगा वृषभ लग्न का ये 9 दिनों में इस तरह से रहने वाला है। एक ग्रह सारा डिसाइड नहीं करते, सारे ग्रह मिलके अपने आप में पोजीशंस को इंपॉर्टेंटली देखते हैं। और पृथ्वी तत्व है उसके अंदर में आपको ध्यान देना होगा कि ये राशि जो है पृथ्वी तत्व की राशि है, स्ट्रांग राशि रहती है वृषभ लग्न, धन की राशि है, धन की कमी नहीं आने दी जाती। और एक अच्छा पोजीशन इस समय आपको देखने को मिलेगा इन 7 दिनों में। शनि जब नेगेटिव होंगे यानी कि वक्री होंगे, रेट्रो होंगे 23 तारीख को, तो उसके बाद में सिचुएशन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी से चेंज होती हुई आपको मिलेगी। इसी के साथ ही यहीं रोकते हैं वृषभ लग्न के लिए वीकली प्रेडिक्शन 9 मई से 15 मई तक में कैसा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने का। कोई कमेंट करेगा, कुछ टॉपिक को आप देखना चाहते हो तो उसको समझने का हमको बताइएगा, ताकि हम उसको और इंक्लूड कर सके आपके वीकली प्रेडिक्शंस के अंदर में। धन्यवाद। जय श्री राम।